एक औरत जो अपने मोमोज के लिए फेमस है, वो अपने मोमोज में ऐसा क्या डालती है जिसे खाकर लोग जवान हो जाते हैं? और क्या आप इस औरत की उम्र गैस कर सकते हो? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसकी उम्र कितनी होगी। फिर वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी असली उम्र बताऊंगा और आप हैरान हो जाओगे। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डम्पलिंग्स मूवी को, जो 2004 में आई थी। ये एक चाइनीज हॉरर फिल्म है जो इसी नाम की शॉर्ट फिल्म का फीचर लेंथ अडेप्टेशन है। दोस्तों, ये फिल्म काफी डिस्टर्बिंग है और ये आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही और भी हॉरर एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए डम्पलिंग्स मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म के फर्स्ट सीन में हम आंट मे को देखते हैं इस टिफिन बॉक्स के साथ हॉस्पिटल में। वो इस टिफिन बॉक्स को अपने घर लेके जाती है। इस टिफिन बॉक्स में आमलेट के साथ साथ कुछ और चीज भी होती है, जेली जैसी, और यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आंट मे को जवान रखता है, और वो अपने मोमोज में भी यही चीज डालती है। अब ये जेली जैसी चीज क्या है, यह आपको अभी आगे पता चल जाएगा। तभी आंट मे के घर मिसेस ली आती है, जो अपनी लेट 30s में है और जवानी में वो एक्ट्रेस हुआ करती थी। अब मिसेस ली आंट मे को ढूंढते ढूंढते आई है ताकि आंट मे के मोमोज खा के वो भी जवान और खूबसूरत हो सके और वापस से अपने पति को रिझा सके। मिस्टर ली और मिसेस ली अभी एक होटल में रहते हैं क्योंकि उनके घर में रेनोवेशन चल रहा है, और मिस्टर ली होटल स्टाफ के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं और उनका एक स्टाफ मेंबर के साथ अफेयर भी चल रहा होता है। मिस्टर ली एक चिड़िया का अंडा हर रोज खाते हैं, जिससे उनका स्टेमिना बढ़ता रहता है और वो बिस्तर पे और भी ज्यादा जोश दिखा पाते हैं। उधर मिसेस ली आंट मे के मोमोज की आदी होती चली जाती है और रोज रोज उनके मोमोज खाने पहुंच जाती है। फिर भी मिसेस ली की स्किन में कोई बदलाव नहीं आ रहा होता है, लेकिन आंट मे मिसेस ली को विश्वास दिलाती है कि तुम्हारी स्किन भी मेरी तरह टाइट हो रही है। और धीरे धीरे मिसेस ली में बदलाव आने लगते हैं और वो ये जानने की इच्छुक हो जाती है कि आंट मे आखिर अपने मोमोज में डालती क्या है। फिर एक दिन वो चुपके से आंट मे के किचन में झांकने लगती है और देखती है आंट मे फ्रिज से एक छोटे से बच्चे का फीटस निकालती है। दरअसल जब कोई लड़की या औरत अबॉर्शन करती है तो जो बच्चा गिराते हैं, आंट मे उन बच्चों को यानी उन फीटस को ले आती है, और उसकी सीक्रेट रेसिपी यही है कि वो अपने मोमोज में फीटस डालती है, जिसे खाकर वो जवान रहती है। ये देख पहले तो मिसेस ली काफी डर जाती है, पर फिर उनकी हवस और लालच उनके ऊपर हावी हो जाता है और मिसेस ली आंट मे को कहती है, ठीक है, मुझे भी ये पका कर दो, मैं भी यही खाऊंगी। और मिसेस ली उन मोमोज को बड़े चाव से खाती है। फिर उनके पति का फोन आता है कि मेरा पैर टूट गया है और क्या तुम मेरे पास आ सकती हो। तो मिसेस ली अपने पति के पास जाती है और उनका पति उन्हें देखकर मंत्र मुग्ध हो जाता है, और एक अरसे के बाद वो दोनों रोमांस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक औरत अपनी 15 साल की बेटी को लेकर आंट मे के पास आती है अपनी बेटी का अबॉर्शन कराने के लिए। दरअसल आंट मे पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट होती है, फिर रिटायर होकर उन्होंने अपने घर से स्पेशल मोमोज बेचने शुरू किए। पहले तो वो उन्हें मना कर देती है कि ऐसे अबॉर्शन करना इल्लीगल है और मैं ऐसा नहीं करूंगी, पर क्योंकि दूसरी तरफ से मिसेस ली आंट मे को फोर्स कर रही होती है कि उन्हें और भी पोटेंट स्टफ चाहिए, क्योंकि मिस्टर ली भले ही उनके साथ रोमांस कर रहे हैं पर उनका अफेयर अभी भी होटल के स्टाफ मेंबर के साथ चल रहा है कि मुझे कुछ ऐसा दो जिसकी वजह से मेरा पति मेरा दीवाना हो जाए। तो आंट मे इस 15 साल की लड़की का अबॉर्शन करने के लिए मान जाती है, क्योंकि इसका फीटस वो मिसेस ली को खिला देंगी। तभी हम देखते हैं कि 15 साल की बच्ची में जो बच्चा है उसका बाप उसी का ग्रैंडफादर है, यानी बाप ने अपनी बेटी के साथ गलत काम किया। आंट मे इस 15 साल की लड़की का गर्भपात कराती है और उस वक्त वो उसको कोई ड्रग भी नहीं देती ताकि उसका फीटस बिल्कुल प्योर और फुली न्यूट्रिशियस रहे। और इस प्रक्रिया में लड़की को बहुत दर्द भी होता है और ऐसे अबॉर्शन के वक्त खून भी बहुत निकलता है और उसका एकदम प्योर और न्यूट्रिशनल फीटस बाहर आ जाता है, जिसको आंट मे अपने पास रख लेती है। और उसके बाद वो माँ बेटी आंट मे के यहाँ से चले जाते हैं और आंट मे उस फीटस को मोमोज में डालकर मिसेस ली को खिलाती हैं, और उसके बाद मिसेस ली और भी ज्यादा जवान और एनर्जेटिक फील करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस 15 साल की लड़की का ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो जाती है, और वहीं मिसेस ली अपने फ्रेंड सर्कल में फेमस हो जाती है और सभी औरतें बातें करने लगती हैं कि ना जाने मिसेस ली को कौन सा गुरु मिल गया है, या ना जाने उन्होंने कौन सा वुडू किया है जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा जवान और अट्रैक्टिव हो रही है। पर इस बार क्योंकि मिसेस ली ने एक इंसेस्ट बेबी का फीटस खाया है, तो उसकी वजह से उसके शरीर से बदबू आने लगती है और उसको रैशेस भी हो जाते हैं। और घबराहट में वो आंट मे को फोन करती है और पूछती है
कि तुमने मुझे ये इंसेस्ट से हुआ फीटस खिलाया है, शायद इसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। तो आंट में उन्हें सांत्वना देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक गिलास विस्की पियो और सो जाओ, सुबह तक सब सही हो जाएगा। पर ये सारी बातें मिस्टर ली सुन लेते हैं और वो आंट में के घर पहुंच जाते हैं और आंट में अब मिस्टर ली की जो है मिस्ट्रेस बन जाती है, क्योंकि अब वो मिसेस ली के पैसों का क्या ही करेगी जब उसे मिस्टर ली का सारा पैसा मिल सकता है। तो उनकी मिस्ट्रेस बनने में ज्यादा फायदा है। और जब मिस्टर ली और आंट में रोमांस कर रहे होते हैं तो वहां पे वो आंट में की फोटो देखते हैं जो कि 1960s में खींची थी, जिसमें वो 20 साल की थी, जिसके हिसाब से अब आंट में की उम्र 64 साल होनी चाहिए, पर वो 30 से एक भी ज्यादा नहीं लगती, जिसे देखकर मिस्टर ली आंट में के दीवाना हो जाता है और सोचता है कि इसके मोमोज और इन फीटस से मैं भी हमेशा के लिए जवान हो सकता हूँ, और इसीलिए वो आंट में को अपनी मिस्ट्रेस बना लेता है। तो सच सच बताना, किस किस ने गैस किया था कि इसकी उम्र 64 साल की होगी? चलो कमेंट्स में देखता हूँ कि किस किस ने सही गैस किया था। वहीं वो 15 साल की लड़की की माँ अपने पति यानी अपनी बेटी के रेपिस्ट को मार देती है और पुलिस उनके घर पहुंचती है और उनके घर के साथ साथ वो मे के घर भी पहुंचती है, पर आंट में वहां से जा चुकी होती है और मिसेस ली भी आंट में को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, पर वो कहीं नहीं मिलती। तभी मिसेस ली गाइनो के पास जाती है जहां उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वहीं पे उन्हें वो होटल की स्टाफ मेंबर दिखती है जिसका अफेयर मिस्टर ली के साथ चल रहा होता है। वहां पर मिसेस ली को पता चलता है कि ये भी 5 मंथ प्रेग्नेंट है। तो मिसेस ली उसको ऑफर देती है कि जितना भी पैसा मेरा पति तुम्हें दे रहा है बच्चा पैदा करने के लिए, मैं उसका डबल दूंगी, बस तुम इस बच्चे को गिरा दो। क्योंकि उसका बेटा पैदा होने वाला था और उन दिनों चाइना में सिर्फ गर्ल्स को गिराया जाता था, रेयरली कोई बेटे को गिराता था। तो मिस्टर ली ने उसको कहा था कि तुम बेटा पैदा करो, खर्चा मैं उठाऊंगा और बाद में तुम बेटा मुझे दे देना और तुम फ्री हो जाओगी और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा। पर मिसेस ली उसे ऑफर देती है कि तुम डबल पैसे ले लो और आज ही फ्री हो जाओ, बस ये फीटस मुझे दे देना। एक्चुअली में मिसेस ली एक तीर से 2 निशाने करने की सोच रही थी। वो सोच रही थी कि अभी तो मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो पति को तो बच्चा पैदा करके मैं भी दे दूंगी और अपने पति को हमेशा के लिए अपना बना लूंगी और इसके फीटस को खाकर और भी ज्यादा जवान और खूबसूरत हो जाऊंगी। पर इसको क्या पता, इसके पति ने तो नई मिस्ट्रेस बना ली है। मिसेस ली उस लड़की के एबॉर्शन करवाती है, वो भी बिना ड्रग्स के, ताकि फीटस प्योर न्यूट्रिशियस रहे। और जब वो पूछती है कि तुम इस फीटस का क्या करोगी, तो वो कह देती है कि मैं इसको एज अ ट्रॉफी रखूंगी, जबकि उसका प्लान तो उसको खाने का है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो उस फीटस को स्टील के चॉपर से काट रही है, ऑफ कोर्स खाने के लिए। फिर अगले सीन में हम उसकी शादी का सीन देखते हैं, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में, जो कि फ्लैशबैक सीन है। और इस सीन के जरिए हमें ये बताया जा रहा है कि मिसेस ली फिर से जवान और यंग महसूस कर रही हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। वैसे आप इस फिल्म को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी हॉरर एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली हॉरर फिल्म के साथ, तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए।